हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमारी कई सारी सब सीरीज चल रही हैं। उसी दिशा में ये हमारी लेट्स क्रैक करंट अफेयर्स 2.0 सीरीज है, जिसके अंतर्गत हमारा डे 7 तक के इम्पोर्टेंट आर्टिकल या कहें मई 2020 से लेके नवंबर 2020 तक के करंट अफेयर्स को हमने कवर कर लिया था। तो आज उसी दिशा में हम डे 8 के अपने पार्ट 1 दिसंबर 2020 को कवर करेंगे। इसके बाद हमारा दिसंबर माह का अंतिम पार्ट आएगा, जिसको हम कवर करने के बाद पूरी तरीके से 2020 माह के सारे करंट अफेयर्स को कवर कर लेंगे। तो बिना देरी किए आज की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी लेट्स क्रैक करंट अफेयर्स 2.0 सीरीज का डे 8 है। अपने इस डे 8 में आज हम दिसंबर माह के पार्ट 1 को कवर करेंगे और इसके बाद हमारा एक लास्ट पार्ट आएगा, पार्ट 2, और इस तरीके से हमारा दिसंबर का पूरा करंट कवर हो जाएगा। तो आज हमारा जो पहला आर्टिकल है इसमें वो है GMRT। GMRT ऑलरेडी हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन एक बार हम आपको बता देते हैं। द जियोंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप है, मतलब एक तरीके का टेलीस्कोप है। इसमें कई सारी फैसिलिटीज़ को ऐड किया जा रहा है। ठीक है, ये एक एरे है रेडियो टेलीस्कोप का। एरे का मतलब होता है बहुत बड़ा एंटीना है, या कहें बहुत बड़ा एक, जैसे अम्ब्रेला हम लोग पढ़ते हैं ना, बिल्कुल एज इट इज वैसा ही है। तो इतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये आपको याद नहीं रखना है। फिर बात आती है यहाँ पे अगले आर्टिकल की। OIC को कई बार हमने पढ़ा है, तो इसलिए काफ़ी क्विक एंड फास्ट मोड में देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, नाम से ही समझ में आ रहा कि इस्लामिक कोऑपरेशन से रिलेटेड होगा। तो क्या इंडिया इसका मेंबर होगा? नहीं, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। 1969 में गठित किया गया था। सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल संगठन है यूएन के बाद। मतलब यूएन में अगर 192 कंट्री होकर नंबर 1 पे आता है, तो सेकेंड में आता है OIC, जिसमें 57 कंट्री इसमें हैं। ठीक है, और इन 57 कंट्री में 47 कंट्री वो हैं जहाँ पे मुस्लिम जो हैं वो बहुसंख्यक हैं। ठीक है, यानी कि उनकी आबादी में संख्या काफ़ी अधिक है। हेडक्वार्टर जिद्दा सऊदी अरब में है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जिद्दा जो शहर है कहाँ का है, तो बता देना सऊदी अरब का है। ठीक है, अगला आर्टिकल है हायाबूसा 2। आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन बस पता होना चाहिए। आप लोग देखते होंगे हायाबूसा एक बाइक भी आती है। तो वास्तव में हायाबूसा 2 क्या है? जापान का स्पेस क्राफ्ट है। बाकी आपको यहाँ पे और भी कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला आर्टिकल है ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। हो क्या रहा है कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे चाइना लगभग 4 से भी ज़्यादा हाइड्रो पावर मतलब डैम बनाने की कोशिश कर रहा है। हाइड्रो का मतलब जल ही होता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है। चेमयांगडुंग ग्लेशियर से इसकी उत्पत्ति होती है। सिंध व सतलज नदी के पास में ही इसका भी स्रोत है। सदिया कस्बे से भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं। मरियम ला जो दर्रा है, मानसरोवर के स्रोत वहाँ से निकलती है। ठीक है, अलग करता है मतलब इसको मानसरोवर से। सहायक नदियाँ इसकी काफ़ी सारी हैं, जिस पे क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। ठीक है, तो दिहांग, लोहित, दिबांग, बूढ़ी, दिहिंग, तीस्ता एंड धनसिरी, और भी कई हैं जैसे सुबनसिरी वगैरह। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। मानस है जैसे। ठीक है, सदाबहार नदियाँ है। बाढ़ 2 बार आती है, मतलब इसमें क्या होता है कि हिमालय नदी है तो सदाबहार होगी ही। बारिश का पानी भी मिलता है और बर्फ़ के माध्यम से भी पानी मिलता है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। गुरु नानक जयंती के बारे में, सिख धर्म के संस्थापक हैं। 10 सिख गुरुओं में प्रथम हैं। 1459 तलवाड़ी गांव लाहौर में इनका बर्थडे हुआ था। गुरु अर्जुन देव द्वारा आदि ग्रंथ को संकलित किया गया था। इससे पहले जो पार्ट है, या कहीं जनवरी में हम आपको जब पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे हमने सिखों का पूरा एक बता दिया है। ठीक है, तो वो नोट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक एक गुरु के बारे में, एक एक गुरु ने कौन कौन से कार्य किए हैं उसको मैंने बताया। और साथ ही जब हम आपको मेडवल इंडिया पढ़ाएंगे, तो मेडवल इंडिया में भी हम आपको सिख धर्म के बारे में या कहीं भक्ति मूवमेंट जब पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे इन चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, इन्होंने निर्गुण विचार दिया, मतलब जो ईश्वर है उसका कोई एक गुण नहीं है, अर्थात उसका कोई एक स्वरूप नहीं है, यानी कि निराकार ईश्वर की बात करते हैं। 1539 में करतारपुर पंजाब में इनकी डेथ हो गई। अब आप समझ सकते हो 1539 मतलब बाबर भी आ चुका था, सिकंदर लोदी भी इस समय इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, मतलब लोदी वंश अधिकांशता
उसके समकालीन ही ये रहे हैं, यानी कि ये अकबर के समकालीन नहीं थे। आपको बस इतना पता होना चाहिए, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। इन्होंने त्याग, धार्मिक स्नान, मूर्ति पूजा और तपस्या का विरोध किया। मतलब जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, है ना, धार्मिक स्नान मतलब कुंभ वगैरह में जाते हैं, तो उस चीज़ का इन्होंने विरोध किया। और मानव को इन्होंने इक्वल होने की बात बताई। बाकी आपको नहीं याद रखना है। और आर्ट एंड कल्चर शायद मैंने आपको पढ़ाया, तो वहाँ पर मैंने ये चीज़ें आपको क्लियर कराई हैं, ठीक है। अब बात आती है एस्ट्रॉयड 15301 के बारे में। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको बस इतना पता होना चाहिए नियर अर्थ एस्ट्रॉयड क्या होते हैं। नियर अर्थ का मतलब अर्थ के नज़दीक के, अर्थात उसे कहा जाता है जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ की ओर खींचे चले आते हैं, अर्थात अर्थ के ऑर्बिट में। आपको अच्छे से पता है हमारा ये सन होता है, इसके चारों ओर एक ऑर्बिट होता है, और यहाँ पे अर्थ होती है, इसका अपना एक ऑर्बिट होता है। तो अर्थ के ऑर्बिट में जब कोई भी एस्ट्रॉयड या कोई क्षुद्र ग्रह चला आता है तो उसको हम बोलते हैं नियर अर्थ ऑर्बिट। क्यों आता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको आकर्षित करता है, ठीक है। अगला है हॉर्नबिल फेस्टिवल। आपको कल ही मैंने पढ़ाया था कि अरुणाचल व केरल का स्टेट बर्ड है, बट नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। इसे फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है, तो नागालैंड का। कंफ्यूज मत हो जाना, अरुणाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड है लेकिन वहाँ का त्यौहार नहीं है, ठीक है। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल जो है वो IUCN में वल्नरेबल है, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है। पिकॉक सॉफ्ट सेल टर्टल, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। भारत, बांग्लादेश वगैरह ये आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। अरुणाचल कीवी, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। बस इतना पता होना चाहिए कीवी मतलब जो आप लोग खाते होंगे ना, 25 से 30 रुपए की आती है। जब मतलब आप लोगों को किसी को बुखार उखार हुआ होगा तो कहते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, आपको इसे याद नहीं रखना है, किसी भी तरीके से आपको पूछेगा नहीं। इसके बाद आता है यहाँ पे अगला हमारा आर्टिकल क्या है, भाग्य लक्ष्मी मंदिर हैदराबाद में हिंदू मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, देवी लक्ष्मी का 4 मीनार से जुड़ा हुआ है। और आपने देखा होगा कि भाग्य लक्ष्मी मंदिर को ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ जी जब वहाँ पे एडवर्टाइज़ करने गए थे तो उन्होंने क्या बोला था कि अगर हमारी बीजेपी की सरकार आएगी तो हम हैदराबाद का नाम बदल के भाग्यनगर कर देंगे, है ना। तो इसलिए भी चर्चा में रहा था। अन्नपूर्णा की मूर्ति आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा किसी भी तरीके से। हनी FPO प्रोग्राम, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा हनी FPO प्रोग्राम क्या है, ठीक है। ये मेंस का टॉपिक है, मेंस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, ठीक है। नाफेड के बारे में, नाफेड नेशनल एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन द मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नाम से समझ में आ रहा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। एपेक्स का मतलब कि उस पर ये वर्क करती है केवल और केवल एग्रीकल्चर सेक्टर पे, ठीक है। 2 अक्टूबर 1958 में गठित हुई थी। हो सकता है आपसे इस डेट लाइन पे क्वेश्चन पूछ ले, तो देख लो बस कि हाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये सब आज़ादी के टाइम पीरियड पे ही शुरू हो गए थे, ठीक है। ब्रिक्स मीडिया फोरम, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद नहीं रखना है। अगला आता है यहाँ पे अटॉर्नी जनरल के बारे में। ऑलरेडी जब हम आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे तो बताएंगे ही, बट फिर भी आप देख लो अटॉर्नी जनरल कौन होता है। भारत सरकार का चीफ लीगल एडवाइज़र होता है। ध्यान देना, भारत सरकार का, ना कि राष्ट्रपति का, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन घुमा देता है कई बार। राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है। संविधान में मेंशन है SC का जज होने की योग्यता हो उसे ही अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाता है। आर्टिकल 143 के तहत SC से सलाह लेने के लिए राष्ट्रपति में अटॉर्नी जनरल ही प्रतिनिधित्व करता है। 2 सॉलिसिटर व 4 एडिशनल जनरल होते हैं, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल एक स्टेचुरी है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो जो राज्य में, सॉरी मैं राज्य कह रहा हूँ, वहाँ पे तो आपका अधिवक्ता आता है, ठीक है। जो सॉलिसिटर जनरल है मतलब उसको अपॉइंट किया जाता है अलग से, उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये बातें आपको क्लियर यहाँ पे याद रखनी है। संविधान में इसका उल्लेख है और इसको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आदि महोत्सव के बारे में मिनिस्ट्री ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा होता है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है, ठीक है। स्टेचुरी का मतलब ये समझिए यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसको अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया। जैसे आपका अटॉर्नी जनरल है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं थे, इनको संवैधानिक संशोधन के द्वारा लाया गया था, जिस कारण ये एक तरीके की स्टेचुरी बॉडी के रूप में आते हैं, ठीक।
आदि महोत्सव, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं याद रखना है। बीएसएफ आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, बट बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट लाइन इंडियन टेरिटरीज़ की फोर्सेस हैं, 1 दिसंबर 1965 में गठित की गई, मिनिस्ट्री होम के अंतर्गत। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स है जो बॉर्डर की है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, एलओसी व आर्मी व एंटी नक्सल ऑपरेशंस में इसका उपयोग होता है। आईटीबीपी जैसे आपने पढ़ा था ना, चाइना और नेपाल की सीमा में है, तो उसी तरीके से ये भी है, ठीक है। कई सारी इसकी विंग है, एयर भी है, मैरीन भी है, आर्टिलरी रेजिमेंट, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वर्ल्ड एड्स डे आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको कल ही मैंने पढ़ाया था प्रोजेक्ट सनराइज, ठीक है, तो इसी से रिलेटेड है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। रामायण क्रूज टूर आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। बुरेवी आपसे नहीं पूछेगा। C2LS टैंक बिल्कुल भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। अब देख लो C32LH2 टैंक, टैंक का मतलब क्या है, कोई एक टैंक होगा, तो ये क्या है, ये क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक है। क्रायोजेनिक मतलब आपको मैंने बताया था कि एक तरीके का फ्यूल होता है, ठीक है, या कहें एक तरीके का इंजन होता है जो हमारे रॉकेट को या कहें प्रमोशन यान को काफ़ी दूर तक ले जाता है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। एमएसपी के बारे में ऑलरेडी कई बार हमने आपको बताया है, और यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था फसलों को लेके कितनी फसलें हैं, तो 24 के समथिंग आती हैं फसलें। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम से जाना जाता है, 1.5 टाइम्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का दिया जाता है, ठीक है। CACP के द्वारा इसे डिक्लेयर किया जाता है 23 फसलों के लिए, क्लियर। प्रोडक्शन कॉस्ट का ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है, ये फालतू की चीज़ें मेंस का टॉपिक है, मेंस में पढ़ाएंगे, ठीक है। CACP क्या है, CACP का पूरा नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत आता है। 1 जनवरी 1965 को इसका गठन हुआ था। ये स्टेचुरी बॉडी नहीं है, बल्कि संसद द्वारा इसे निर्मित किया गया, मतलब ना तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल है ना ही स्टेचुरी है, बल्कि इसे पार्लियामेंट के डिसीजन के द्वारा बनाया गया। जैसे नीति आयोग को आप देखते हैं ना वो स्टेचुरी होता है ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। आर्ट पार्क आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्या है, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, WTO के द्वारा जारी की जाती है, आपको बस ये याद रखना है, बाकी इसमें आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। रोड मैप ऑफ ये आपको नहीं याद रखना है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। शिक्षा पर्व आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद नहीं रखना है, ठीक है। IAIS इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। WHO के द्वारा भारत काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है मलेरिया से लड़ने के लिए, ठीक है। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बात क्या है मलेरिया को लेके, ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होता है, मतलब आपको दे देगा मलेरिया वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, तो नहीं साहब, ये भी पैरासाइट से होता है। फीमेल एन्सेफलाइटिस जो मॉस्किटो है उसके द्वारा फैलता है। 4 प्रकार के होते हैं पैरासाइट, जिसमें प्लाज्मोडियम पैरासाइट, P. वेवेक्स और P. ओवेल और P. मलेरिया, ठीक है। P. नॉलेसी जो कि मकॉक बंदर होते हैं उनके काटने से मानव में होता है, आपको नहीं याद रखना है। विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पे है, बिहार में, बस केवल इतना यहाँ पे याद रखना है, बाकी कोई भी चीज़ें आपको नहीं याद रखनी है। मलयालम जियांट गिलहरी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। साइन ट्रायल आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि क्या है क्या नहीं। टीबी के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। टीबी एक तरीके की क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, मानव से मानव में संक्रमण होता है, दवा के द्वारा इसे ट्रीट किया जा सकता है, 6 महीने का इलाज होता है, मतलब इसकी दवा उपलब्ध है। MDR TB तब होता है जब जो नॉर्मल दवा होती हैं वो काम करना बंद कर देती हैं, 2 दवाएं इसके इलाज के लिए संभव होती हैं, ठीक है। XDR TB और MDR TB के बाद होता है, मतलब जो XDR TB होता है वो MDR TB के बाद होता है, जिसका इलाज संभव नहीं होता, कहते हैं ये एक लास्ट स्टेज होती है किसी भी इंसान की, ठीक है। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछेगा। निश्चय पोर्टल मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। निसर्ग ग्राम आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। महात्मा गांधी के ये कुछ भी नहीं याद रखना। निसर्ग उपचार आंदोलन ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ठीक है। फिर बात आती है ई-संजीवनी, आपको नहीं याद रखना है, नाम से समझ में आ रहा है मेडिकल से रिलेटेड कोई बात होगी। SCO ऑनलाइन इंटरनेशनल बिल्कुल भी नहीं याद रखना है, ऑलरेडी SCO के बारे में मैंने कई बार बताया है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे, बीजिंग में। अब यहाँ पे एक लाइन और दे सकता है कि SCO में केवल एशिया के मेंबर हैं, तो SCO में एशिया व यूरोप दोनों देशों के इसमें मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है।
बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। HL2M टोकामक क्या है, आपको बिल्कुल भी इसे नहीं याद रखना है, ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पे अगला क्या है, भाषणचर आइलैंड। ऑलरेडी मैंने आपको कई बार बताया है कि बांग्लादेश में भाषणचर आइलैंड है, बे ऑफ बंगाल के पास चारपिया नाम से जाना जाता है, एक बार आप देख लो। तो जैसे ये है हमारा, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ भाषणचर, ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं, ये देखो ये है भाषणचर आइलैंड, ठीक है, देखा आपने। तो ये भाषणचर आइलैंड बना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऐसे यहाँ पे बस्तियाँ बनाई जा रही रोहिंग्या के लिए, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। फिर बात आती है, ये हो गया हमारा, हाँ, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन जारी करता है, WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, ये UN का पार्ट है, 193 कंट्री मेंबर है। क्या इंडिया इसका मेंबर होगा, तो बिल्कुल साहब इंडिया इसका मेंबर है। इसकी अन्य रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट एंड ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। तो ये दोनों भी आपको याद रखना है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन किसके द्वारा जारी किया जाता है, स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट किसके द्वारा जारी किया जाता है, आप यहाँ से समझ गए, ठीक है। कितनी बातें आपको याद रखनी है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। कैनाबीस आपको बिल्कुल भी नहीं याद रखना है, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था, ठीक है, मतलब काम का ही नहीं है, गांजा मतलब। क्वांटम सुपरमेसी क्या होती है, क्वांटम कंप्यूटर को ज़्यादा बढ़िया बताना ही क्वांटम सुपरमेसी कहलाती है। 2012 में कॉन्सेप्ट आया, आपको इसे नहीं याद रखना है। हम्पी पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में जब मेडवल इंडिया आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे विट्ठल मंदिर के बारे में, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। भारत में 3 स्टोन चैरियोट हैं, हम्पी, कोणार्क एंड महाबलीपुरम, मतलब रथ मंदिर, ठीक है। तो 3 जगह पे हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे है, इसी पे क्वेश्चन आया था। पंपा इसे प्राचीन काल में नाम बुलाते थे। हिंदू व जैन मोनूमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, मतलब केवल हिंदू धर्म से संबंधित यहाँ पे प्रसिद्ध इमारतें वगैरह नहीं मिलती, अन्य धर्मों से भी रिलेटेड मिलती हैं, ठीक है। ऑपरेशन ट्राइडेंट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, भारत पाकिस्तान के वॉर यानी 1971 के दौरान हुआ था, तो आपको याद नहीं रखना है। लैब ग्राउंड मीट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। द हाउ बारा बस्टर्ड आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। रेड सी टर्टल, लाल सागर में मतलब मादा की संख्या बढ़ रही है, टर्टल्स का मतलब कछुओं की संख्या बढ़ रही है, ठीक है। तो आपको इसे याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जियांट अफ्रीकन स्नेल इन्वेशन आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे नहीं याद रखना है। इतना गंदा गंदा क्वेश्चन यूपीएससी थोड़ा पूछती है। एनर्जी एफिशिएंसी रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है। तो आप बस यहाँ पे इतनी ही ये रिपोर्ट याद कर लें और ये देख लें कि इंटरनेशनल जो एनर्जी एजेंसी है वो ऑटोनोमस संगठन है, ठीक है। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इंडिया इसका एसोसिएट सदस्य 2017 से, ठीक है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट भी इसकी जारी की जाती है, समझ गए। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, समझ गए। अब बात आती है थारू ट्राइब, केवल इतना पूछा जा सकता है थारू ट्राइब कहाँ पे मिलती है, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। हवाना सिंड्रोम क्या है, ऑलरेडी मैंने बताया था, हवाना सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जो कि क्यूबा की राजधानी हवाना है, तो वहाँ पे यूएसए के कई सारे डिप्लोमेट्स और एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, तो उनको क्या हुआ कि चिड़चिड़ापन उनकी बॉडी में आने लगा, शारीरिक सुनने की क्षमता उनकी प्रभावित हुई। तो ये माना गया कि क्यूबा के जो डिप्लोमेट्स हैं या क्यूबा की जो सरकार है या उनकी जो आर्मी है उसने कुछ ऐसा रेडिएशन इनके ऊपर फेंका या कहें रेडिएशन से ऐसे इन पर वार किया कि जिस कारण इन लोगों की ऐसी स्थिति हो गई, तो उसे नाम दिया गया हवाना सिंड्रोम, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए, मैंने एक देवी का नाम भी हवाना सिंड्रोम उस दिन बोला था क्लास में। माइक्रोवेव वेपन्स क्या होते हैं, ये एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स होते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। क्या बताया था, एक्टिव डिनायल सिस्टम किसका है, यूएसए का, ठीक है। पॉली WB1 किसका है, चाइना का। तो ये आपको याद रखना है, आपसे इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्टिव डिनायल सिस्टम क्या है, ठीक है। ECO डक्स ऑफ इको ब्रिज क्या है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आकाश मिसाइल क्या है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, स्वदेशी है, DRDO के द्वारा, और आपको अच्छे से पता है हमारा जो इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसका ये पार्ट भी है, ठीक है।
बाकी आपको नहीं याद रखना है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स आपने कई बार पढ़ा है, इसे जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आपसे पैरामीटर तब पूछता है जब यूपीएससी एक बार उस रिपोर्ट को पूछ ले, यूपीएससी की खूबी है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अंकटाड लेकिन बॉडी इंपॉर्टेंट है, अंकटाड के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंकटाड क्या है, पूरा नाम यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। सिंपल सी बात है, यूएन की बॉडी होगी, है ना, तो इसमें सोचना ही नहीं है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब कई सारी सरकारें पार्टिसिपेट करती हैं। कई सारी इनकी रिपोर्ट हैं, जैसे ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। आपको दे देगा कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के WTO के द्वारा जारी की जाती है, तो आप कहना नहीं साहब गलत बात है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट, द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट, है ना, ये सारी रिपोर्ट हमने आपको कई बार लिखाई हैं, तो आप इनको बस देखा करिए, अपने आप याद हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, कमोडिटीज़ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। लक्षद्वीप क्या है, पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन गया जहां 100% जैविक खेती हो रही है। और वैसे स्टेट की दिशा में कौन सा है, सिक्किम, जहां पे जैविक खेती होती है, ठीक है। यूपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन पूछा था सिक्किम को लेकर, ठीक है। लक्षद्वीप स्मॉलेस्ट यूटी है, 36 आइलैंड का एक आर्कीपिलगो है, मतलब छोटे छोटे 36 आइलैंड हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ना, बंगाराम हो गया, चेटलेट हो गया, ठीक है, कावारत्ती हो गया। कावारत्ती हालांकि इसकी राजधानी भी है। बाकी आपको कुछ भी यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी यूनेस्को के द्वारा अब मध्य प्रदेश का ग्वालियर और ओरछा भी शामिल कर लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे एक मंदिर है सास बहू का, उसको भी शामिल किया गया। ओरछा में जहांगीर महल, रामराज मंदिर, प्रवेशिन महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये सब यहाँ पे हैं, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। यूनेस्को को 1945 में गठित किया गया था, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। ऐसे इतने गंदे क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछती है, ठीक है। लिडार, लिडार का नाम है पूरा लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये एक रिमोट सेंसिंग मेथड है, पल्स के फॉर्म में जाती है, मतलब ऐसे ऐसे करके जाती है, ठीक है। 3D इमेज बनाने की कोशिश की जाती है किसी भी चीज़ की, जैसे किसी भी जगह की, है ना, जैसे आसमान में मान लो कोई चित्र बनाना है, आसमान का चित्र वगैरह, ठीक है, किसी ज़मीन का चित्र बनाना है। आपने देखा होगा ना, जैसे हम आपको देखा होगा एनिमेशन करते हैं, तो एनिमेशन की तरह होता है, ठीक है। लेकिन कई आलोचनाएँ हैं, वो आपसे नहीं पूछेगा। पार्टनर्स इन पॉल्यूशन एंड डेवलपमेंट, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। माउंट एवरेस्ट ऑलरेडी हमने आपको पहले भी पढ़ाया था क्रम लगा के, ठीक है। तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल व तिब्बत के बॉर्डर में हुआ क्या, इसकी ऊंचाई थोड़ी बढ़ गई है, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पे, इसे पीक 15 कहा जाता है। दूसरी K2 है, तीसरी कंचनजंगा, मतलब पहले नंबर पे माउंटेन, दूसरे पे K2, तीसरे पे कंचनजंगा, ठीक है, नहीं पूछेगा। सार्क के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में। 8 कंट्री इसके मेंबर होते हैं। 1985 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका आदि इसके मेंबर हैं। और पिछले कई दिनों से इसमें 2014 के बाद से तो इसका संगठन ही नहीं हुआ है, ठीक है। विश्वास योजना आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगी, आपको याद ही नहीं रखना है, ठीक है, किसी भी तरीके से आपके लिए उपयोगी नहीं है। तो इस तरीके से हमने अपनी पूरी करंट अफेयर्स कवर की दिसंबर माह के 1 की। आप देख रहे हो कि बिल्कुल भी गंदे गंदे आर्टिकल हैं। अब क्यों गंदे आर्टिकल हैं आप अच्छे से समझ सकते हो। कोविड-19 का पेंडेमिक का दौर चल रहा था, तो कोई भी एक्टिविटी हो नहीं रही वर्ल्ड लेवल पे, कोई प्रोग्राम हो नहीं रहा, तो इसलिए करंट काफ़ी कम इम्पॉर्टेंट होती है। आपकी जो मेन इंपॉर्टेंट करंट मिलेगी वो जनवरी से मिलेगी, और जनवरी से लेके आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त इस पे ही क्वेश्चन आएगा। और आप एक और चीज़ देखना, जो जनवरी से करंट होगा उसमें टॉपिक आपके रिवाइज होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप हमारी बातें समझ गए। अब हमारा इसका केवल एक लास्ट पार्ट बचा है, पार्ट 2, उसे हम कवर कर लेंगे और इस तरीके से फिर हमारी दिसंबर 2020 तक का करंट हो जाएगा। और फिर हम जनवरी से करंट को काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। मतलब यहाँ पे जैसा 20 मिनट 25 मिनट में हो जा रहा है, क्योंकि आर्टिकल इंपॉर्टेंट है ही नहीं, और जनवरी से जो आपको मिलेंगे उसमें एक एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, तो उसको हमें काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।